दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल स्लेट एंड पेंसिल में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ भारत में नदियों पर बसे प्रमुख शहर ये किस किस नदी के किनारे हैं, यानी इंडियन सिटीज ऑन बैंक्स ऑफ रिवर्स। हर वनडे एग्जाम में ये सवाल पूछे जा रहे हैं, 1 या 2 नंबर में आते हैं, तो आप इनको अच्छे से देख लीजिए। देखिए आपको ये भी बता देता हूँ कि पूरे 80 से भी ज़्यादा शहर में आपको कवर करवाऊंगा, साथ में आपको टेस्ट भी लगवाऊंगा और बहुत अच्छी ट्रिक से याद करवाऊंगा। कोई सा भी एग्जाम हो आपका सवाल गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी। आप अपने दिमाग में ये बात बैठा लो। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने टॉप 80 सीरीज का ये पार्ट 1, जिसमें आज मैं आपसे बात करूंगा 50 शहरों की। भाइयों 50 बहुत ज़्यादा है, और अगले 50 और साथ में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो लगाएंगे अपन पार्ट 2 के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा है आगरा, मथुरा, नई दिल्ली, औरैया, इटावा और कालपी। ये सब के सब यमुना नदी के किनारे हैं। तो देखिए इनको कैसे याद करेंगे। हम खोपड़ी में बैठाते हैं यमराज, यमुना से यमराज। अब देखिए कैसे कनेक्ट करेंगे। तो देखिए भैया कहीं आग लग गई है, आग में आदमी जल करके मर गया, तो सबसे पहले किसके दर्शन होंगे? यमराज के। यमुना। माथे में दर्द हो गया, कोरोना का कीड़ा घुस गया, कुछ भी हो गया, ब्रेन ट्यूमर हो गया, एकदम से आदमी सलट लिया, तो किसके दर्शन होंगे? यमराज के। दिल का दौरा पड़ गया, नई दिल्ली, दिल का दौरा, मथुरा से तो माथा आ गया, नई दिल्ली से दिल का दौरा पड़ा, तो भैया आदमी सलट गया, किसके दर्शन होंगे? यमराज के। और भैया लास्ट पड़ा है आदमी अपने बेड पर, डॉक्टर कह रहा है अब तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है, तुम्हारी जिंदगी का और हो गया है, खत्म हो गया है, और हो गया है, तो आपको किसके दर्शन होने वाले हैं? यमराज के दर्शन होने वाला है। ईंट का काम कर रहा था पर ईंट सर पे ही पड़ गई और आदमी सलट लिया, तो भी किसके दर्शन होंगे? यमराज के। और छठा बचता है आपका कालपी। यहाँ तो वैसे ही काल आ रहा है, तो इसमें तो सीधा सीधा यमराज आपको यमुना दिख ही रहा है। यानी आगरा, मथुरा, नई दिल्ली, औरैया, इटावा, कालपी। आग, माथा, दिल का दौरा, जिंदगी का और, ईंट और काल, ये सब कनेक्ट कर लो आप यमराज जी से, यानी यमुना आपका जवाब मिल जाएगा। माँ थारा मुन्ना, मथुरा को आप और बोल सकते हो कि माँ, मथुरा से माँ थारा, और यमुना में छुपा हुआ मुन्ना यानी मुन्ना। माँ थारा मुन्ना, मथुरा को आप ऐसे भी याद कर सकते हो। अगली बात करते हैं हम अयोध्या, जो बसा हुआ है सरयू नदी के किनारे, भगवान श्री राम की राजधानी। देखिए अयोध्या की बात करें, सबसे पहले दिखता है आपको योद्धा। योद्धा क्या करता है? सर काट देता है इसे, सरयू, सर सर। भाई आपको ये भी याद नहीं आए तो देखो यहाँ ध्या छुपा हुआ है, ध्या से लगाओ ध्यान। ध्यान आप हाथ पैरों में तो लगाते नहीं हो, कहाँ लगाते हो? सर में लगाते हो, तो सर से आपका निकल के आ जाएगा सरयू। अगली बात करते हैं, यदि आपको पूरे से पकड़ में आता है तो अध्याय भी अयोध्या से बनता है। अध्याय कौन पढ़ाता है? सर पढ़ाते हैं, सरयू। और चौथा है राम, भगवान श्री राम की अयोध्या, वो वैसे ही सूर्यवंशी थे, तो सूर्य से भी आप सरयू को कनेक्ट कर लोगे। दोस्तों मजा आ रहा है तो फटाक से एक लाइक ठोक दो, ठोक दो भाई, ठोक दो। अगला है आपका श्रीनगर की जो है, कहाँ है? झेलम। झेलम बसा हुआ है, तो देखो श्रीनगर में तो वैसे ही आतंकवादी हैं, उनको क्या करना पड़ता है भाई? उनको झेलना पड़ता है, झेलना पड़ता है भाई, मत झेलो उनको, झेलना। झेलम। कोलकाता, हुगली के किनारे बसा हुआ है, तो कोलकाता, कोला काता यानी काला कुत्ता। काला कुत्ता, काला कुत्ता घर में नहीं रहता भाई, गली में ही रहता है। गली से हो गली, गली बिल्कुल कनेक्ट हो जाएगा। और कॉल आई तो हुई गल, कॉल, कॉल फोन आया भाई, लड़कियां लड़के बात कर रहे हैं, तो बात यानी गल। कॉल आई कोल, और गली से गल, कॉल आई तो हुई गल। कोलकाता, हुगली दोनों ही तरीके बढ़िया हैं भाई, रट लो। हैदराबाद का मूसी है दरार। भैया घर में दरार हो गई है, दरार होगी तो कौन घुसेगा? मूसा घुसेगा, चूहे घुसेंगे घर के अंदर। दरारों को भरवा लो सीमेंट से, है दरार, चूहा मूसा घुस जाएगा। और दरार से आप डर भी जाते हो ना भाई, मूसे से। डर डर डर, किससे डर रहे हो? मूसे से डर रहे हो, डरे हो आप मूसे से। अगला है आपका नासिक, राजमुंद्री, निजामाबाद और नांदेड़, जिनका संबंध है, ये सब गोदावरी नदी के किनारे स्थित हैं। गोदावरी से बनाओ आप गदा। अब देखिए नासिका, नासिका से यानी नाक आपको याद आती है, तो नाक पे यदि गदा पड़ गई तो हो जाएगा आपका जय श्री राम, नाक टूट जाएगी। नहीं तो नासिक से नाश करो, नाश करो दुश्मन का, किससे? गदा से। या दोनों ही तरीके से आप याद कर सकते हो भाई। राजमुंद्री यानी राजा, राजा के पास हथियार के रूप में हमेशा गदा होती ही थी। निजामाबाद, पुराने समय में राजा का ही काम संभालते थे, तो निजाम के पास भी गदा हो सकती है। और नांदेड़ तो भैया पिटाई हो रही है, कह रहा है थप्पड़ मार लो, घूसे मार लो, कुछ भी मार लो, पर गदा से मत मारना, बहुत लगती है, पूरा गर्म हो जाता है। नांदेड़, ना दे, ना दे गदा से, गदा। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रही है एक लड़की ने नाक गुदवा रखी है, तो नासिक यानी नासिका, नासिका। लड़कियां क्या करती हैं? गुदवाती हैं, गुदवाती से भी आप गोदावरी को कनेक्ट कर सकते हो। और नासिक में आपको दिख रहा है सिक। अब भैया सिक हो गए, ऐसा ही सिक के सिक मतलब बीमार हो गए, तो माँ क्या करती है? गोद में उठा करके डॉक्टर के पास ले जाती है, ये भी तरीका ठीक है। बात करते हैं आगे, सूरत, ताप्ती, ये तो बहुत ही आसान है कि सूरज की गर्मी क्या है? आपको तपा रही है, सूरज की गर्मी से आपको तपा रही है। साथ में वैतूल देख लो, वैतूल, वैतूल भी ताप्ती नदी के किनारे है।
वैतूल से बैंत, भैया बैंत पड़ेगी आगे, आपके आगे पीछे सब जगह, तो सब गर्म हो जाओगे, तप जाओगे आप एकदम से। बैतूल भी ताप्ती नदी पे है। और बात करते हैं सुर की, तो सुर के साथ संबंधित ताल का, सुर से ताल, ताल से भी आप ताप्ती पकड़ सकते हो। नहीं तो अच्छे सुर लगाने हैं तो मेहनत करो, तप करो, तपस्या करो, तभी तो आपको फल मिलेगा। सुर के लिए तप करो। अगला है अहमदाबाद, साबरमती के किनारे, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। महात्मा गांधी का आश्रम अहमदाबाद में है। लेकिन साब अहम यानी घमंड किसको होता है? साब लोगों को होता है। ये साब लोगों की तो क्या मति खराब होती है, घमंड होने पर इनकी मति भी खराब हो जाती है और इनको कोई सब्र भी नहीं होता है। तो ये तीनों ही बता दिया भैया, याद कर लो। अगला है आपका कोटा, कोट। भैया कोट कब पहनोगे? सर्दियों में पहनोगे, और तब उसी टाइम पे क्या ओढ़ोगे? कंबल ओढ़ोगे। तो कोट और कंबल आप दोनों ही सर्दियों में ओढ़ते हो। धौलपुर, डकैतों की भैया यहाँ बहुत पिक्चर बनी है, आप देख रहे हो। यह फूलन देवी, यह सुशांत जो है डकैत के रोल में। धौलपुर बहुत धुलाई करते हैं, धौलपुर धुलाई करते हैं कौन? चंबल के डकैत। अगला है ग्वालियर, ग्वालियर, ग्वाला, ग्वाला क्या है? चरा रहा है, जैसे चंबल जैसे चराना, ग्वाला चराता है कहाँ? चंबल के किनारे पर, बिल्कुल आसानी से याद। बात करते हैं राहुल केला, ब्रह्माणी, राहु की दशा लग गई है भाई, ब्राह्मण से इलाज ले ले, ब्राह्मण के पास चला जा, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। और ब्राह्मण से पूजा करवा ले, पूजा में केला भी रख, और केला लास्ट में ब्राह्मण को ही दान में दे दे, केला ब्राह्मण को दान में दे दे, राहु की दशा तभी सुधरेगी ब्राह्मण। अगला है विजय बाड़ा कृष्णा, अर्जुन ने महाभारत में श्री कृष्णा से मदद ली, तभी तो महाभारत में विजय पाई। तो विजय पानी है तो क्या चाहिए? भगवान कृष्ण का साथ चाहिए। सांगली भी कृष्णा नदी के किनारे है, संग ले लो किसको? भगवान श्री कृष्णा को, इस मुरली वाले को संग में ले लो, कहीं नहीं हारोगे, हर जगह विजय ही मिलेगी, सब कल्याण ही कल्याण होगा। जमशेदपुर की राजधानी, ओहो नहीं राजधानी नहीं, जमशेदपुर है स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। घर में बुरे वक्त के लिए क्या जमा करके रखते हो? सोना। बेटे की शादी करेंगे, बेटे की शादी करेंगे, सोना बेच देंगे उस टाइम पे, तो जमा करके रखते हो आप, जमा, जमशेद, जमा करके रखते हो स्वर्ण। और देखो ये नहीं तो देखो आप क्या जमशेद से बनाओ, जमा हुआ शहद, जब शहद जम जाता है तो कैसा लगता है? बिल्कुल सोने जैसा कलर होता है भाई, जमा शहद। बात करते हैं बरेली की, बरेली भैया रैली निकाल रहे हैं, बड़ी बहुत बरेली बड़ी रैली है। बड़ी रैली किसकी है? राम और गंगा की। लोग कह रहे हैं भाई राम के मंदिर बनवाओ, गंगा के मंदिर बनवाओ, गंगा के तट की सफाई कराओ, बहुत सारे मुद्दे हैं XYZ, या फिर राम तेरी गंगा मैली का पिक्चर का पोस्टर के लिए रैली निकाल रहे हैं, पर रैली निकाल रहे हैं, बड़ी रैली है राम गंगा की, बिल्कुल याद कर लो भाई। दूसरा तरीका क्या है? बेर, बरेली से बेर। और भैया रामायण में शबरी माता ने बेर किसको खिलाए थे? राम भगवान को खिलाए थे। तुरंत तुरंत आप याद कर लो इसको। भरूच भी नर्मदा नदी के किनारे है, ओंकारेश्वर भी नर्मदा के किनारे है, याद करो। भैरव बाबा शिवशंकर महाराज भरूच से भैरव बाबा, और ओंकारेश्वर भी भैरव बाबा शिवशंकर हैं। इनका बड़ा ही दूर से कठोर दिखते हैं पर बड़ा ही नरम दिल होता है, नरम दिल से नर्मदा, नर्मदा नरम दिल। जबलपुर है नर्मदा नदी के किनारे। तो जब बात होती है बल की, तो जब आप किसी चीज पे बल लगाते हो, स्क्वीज करते हो, तो वो चीज नरम पड़ जाती है, आसानी से निकल जाती है। नहीं तो बल की बात होगी, जिसमें बल होगा वही तो मर्द होगा, मर्दा, मर्दा, मर्द, जिसमें बल होगा वही है मर्द। नर्मदा से मर्द भी आप पकड़ सकते हो। नहीं तो जिसमें आप बात कर सकते हो आगे संबलपुर महानदी नदी के किनारे। तो देखो जो संबल कौन देता है? अनाप शनाप आदमी तो देगा नहीं, संबल महान लोग ही देते हैं। बुरे वक्त में महान लोग काम आते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, आपको संबल देते हैं, मदद के हाथ बढ़ाते हैं आपके साथ। और हम ये भी कह रहे हैं कि भैया संभल के चल, संभल के चल, संभल संभल के चल, नहीं तो नदी में गिर जाएगा, नदी में गिर जाएगा। कटक की बात करें, महानदी के किनारे है कटक। कट गया है, काट रही है नदी, क्या काट रही है? नदी अपने किनारों को काट रही है। और दूसरा, महान लोग अपनी बातों को नहीं काटते, दूसरे को बोलने का मौका देते हैं, पूरी बात उसकी सुनते हैं। महान लोग बात नहीं काटे से कटक महानदी के किनारे हो गया भाई, कट गया नदी का किनारा। कटक महानदी के किनारे तो बहुत बड़ी नदी है, इसका तो पानी का वेग ही इतना ज्यादा है कि किनारों को वैसे ही काट देगी। बात करते हैं आगे फिरोजपुर, सतलज, फिरोजपुर। फिर रोज रोज, रोज रोज एक आदमी फूल दे करके रोज 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 ही देता है, और दूसरे एक को परेशान कर रहा है, रोज रोज फूल दे के सताता है। बुढ़ऊ ये परेशान कर रहा है किसको? इस लेडी को, तो सताता है इसे सतलज। दूसरा, फिर रूह अफ़ज़ा, फिर रोज से फिर रूह अफ़ज़ा पियेंगे साथ में, साथ में फिर रूह अफ़ज़ा पियेंगे साथ में। भाई गर्मियों का मौसम है, साथ में रूह अफ़ज़ा पियेंगे। लुधियाना की बात करें, सतलज के किनारे है, तो लगा लो भैया ध्यान साथ में। और जो ध्यान लगाते हैं वो किसी और को नहीं सताते हैं भाई, उनको तो अपने ध्यान से मतलब, वो क्यों दुनिया को परेशान करेंगे, नहीं सताएंगे किसी को, साथ में ध्यान लगा लो, इसलिए सतलज। बात करते हैं लखनऊ की, गोमती नदी के किनारे। देखिए
लखन 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 भगवान जब मूर्छित हो गए थे तो भगवान श्री राम को हो गया था गम, गम से गोमती। बिल्कुल आसान। दूसरा तरीका, गोमाता से कनेक्ट करो। तो जो देखिए जो गोमाता हैं लाखों में एक हैं, ये अपने को दूध देती हैं, दही वगैरह सब देती हैं, लाखों में एक हैं गोमाता। और इनके शरीर के अंदर कहा जाता है लाखों देवी देवताओं का वास होता है, लाखों में एक गोमाता। जौनपुर भी गोमती नदी के किनारे है, तो जौनपुर की बात करें तो जान से कनेक्ट कर लो। जान चली जाए तो परिवार वालों को गम होता है, बिल्कुल सही बात है। और दूसरी बात, जान देने को तैयार हैं लोग बाग आजकल गौ माता के लिए। गौ हत्या का विरोध कर रहे हैं, कहते हैं हम जान दे देंगे पर गौ माता का वध नहीं होने देंगे। अब देखिए ये बहुत डिस्प्यूटेड चीज़ें हैं। जन जन की पूज्य गौ माता, हिंदू धर्म में जन जन की जो पूज्य होती है, जन जन जौनपुर की पूज्य होती है गौ माता। कैसे भी आपको याद हो जाए, अपने को तो याद करने से मतलब है। मालेगांव का गिरना है। देखिए माल को यदि आप लेके आते हो, नोट हैं आपके माल, तो गिनना तो उनको पड़ेगा भाई, बिना गिने थोड़ी रखोगे, माल गिनना। उज्जैन की छिपरा, उज्जैन में उजाला, भाई उजाला हो गया, कुछ नहीं छुपेगा, छिपा से छिपरा, उजाले में कुछ नहीं छिपा। बड़ौदा की राजधानी विश्वामित्री, पहले दूरदर्शन पे सीरियल आता था जिसमें मुकेश खन्ना ने रोल निभाया था। विश्वामित्र का राजा थे, बाद में ऋषि हो गए, हर किसी को डराते रहते, तो बड़ा डराते थे। कौन डराते थे? विश्वामित्र। गोरखपुर है राप्ती नदी के किनारे। भाई बहुत आसान है, सारे गोरख धंधे राप्ती में होते हैं। राप्ती में यानी राप्ती, सारे गोरख धंधे राप्ती में होते हैं, राप्ती। राजकोट है अजीज, राजा को अपना कोट बड़ा होता है अजीज। इस कोट के बिना वो कैसा लगेगा? बड़ा ही भत्ता लगेगा यारो। तो राजा को उसका कोट बहुत अजीज होता है। ये अंग्रेजों के ज़माने के राजा हैं, ऐसे ही वस्त्र होते थे उनके अजीज। पंढरपुर से भीमा, भाई भीम भीम यानी पांडव से कनेक्ट कर लो, पंढरपुर को कर लो पांडवपुर। और पांडवों में शब्द शक्तिशाली होते थे, भीम, बिल्कुल आसानी से याद। झांसी बेतवा, देखिए झांसी, झांसी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई घोड़े पे बैठती थी और करती थी हवा से बातें, बेतवा से बातें। नहीं तो आप इसको दूसरे तरीके से भी कनेक्ट कर सकते हो। देखो मैं बताऊंगा आपको, पहले बात कर लेते हैं ओरछा की बेतवा के साथ में। बिल्कुल ओरछो, देखो कोई लड़कियां यदि बात करने बैठ गई सुबह तो शाम हो जाएगी, पर उनकी बातों का कोई और छोरे नहीं होता, और छोरे नहीं होता। नहीं तो ओरे छोरे, इतना बेताब ना हो, मिला देंगे भाई तेरी गर्लफ्रेंड से, तेरे को मिला देंगे। इतनी बेतुकी बातें मत कर, अभी छोरे समझा कर, इतना बेताब मत करो, करा देंगे तेरी उससे बातें। और छोर, ओरे छोरे, सब कैसे भी कनेक्ट कर लो आप। अब बात करते हैं तिरुचिरापल्ली, श्रीरंगपट्टनम, इरोड, करूर, तंजावुर, कुशलनगर और मैसूर की। दोस्तों इसको हम दो तरीके से कनेक्ट करेंगे। कावेरी नदी पे ये सब स्थित हैं, कावेरी से बनाएंगे कोलावेरी और कोई बैरी, कावेरी से कोई बैरी यानी कोई आपका एनिमी है, दुश्मन है। तो देखिए तिरुचिरापल्ली, तेरे को चीर दूंगा, ऐसा कौन बोलेगा? आपका वैरी, कोई बैरी बोलेगा। श्रीरंगपट्टनम, रंग जमा पार्टी में, कौन सी पार्टी में रंग क्यों जमा? क्योंकि वहां धनुष का ये गाना चल रहा था, कोलावेरी दी, वाई दिस कोलावेरी, वाई दिस कोलावेरी दी। ई रोड, ई रोड को किसने ब्लॉक किया? अरे रोड को ब्लॉक कौन करेगा? कोई बैरी ही करेगा भाई। करूर की कावेरी है, इसको आप सीधे सीधे याद कर लें। तंजावुर की कावेरी, तंज कसेगा आप पर तो कौन कसेगा? कोई बैरी ही कसेगा ना भाई, बिल्कुल बराबर बात है। कुशलनगर, कभी कुशलता नहीं चाहेगा आपकी, वो भी कोई बैरी होगा आपकी। आपके दोस्त लोग तो आपकी कुशलता चाहते हैं ना, तो कोवेरी। मैसूर कावेरी, मशहूर क्या हुआ? मैसूर से मशहूर, मशहूर हुआ कोलावेरी गाना। पहले दिन ही मिलियंस में व्यूज चले गए थे इसके भाई। तो दोस्तों आपको यदि मेरा काम पसंद आ रहा हो तो तुरंत से लाइक ठोक दो, घंटी के निशान पे दबा दो। मेरे जितने भी वीडियोस आएंगे आपको तुरंत तुरंत पता चल जाएगा। चैनल को हाथों हाथ सब्सक्राइब कर लो। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आगे की बात करते हैं। अगले की बच्चे नगर और जो टेस्ट हैं वो मैं अगले पार्ट 2 में कराऊंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है। अगले 50 शहर, 40 शहर करीबन बचे हैं, वो मैं आपके पार्ट 2 में करा दूंगा इसी तरीके से। और उसके बाद हम पूरे 100 क्वेश्चंस का करीबन मैं सोच रहा हूँ एक आपको MCQ टेस्ट लगवा के दूं पार्ट 3 या पार्ट 2 के अंदर ही। तो बने रहिए, मेरे वीडियो जल्दी आने वाला है। दोस्तों यदि आपके लिए ये सवाल जो है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, इसको आप देख लीजिए, इसका जवाब मुझे आप कमेंट में देके बनाइए। फेसबुक पे मैं स्लेट एंड पेंसिल 2020 के नाम से हूँ। तो दोस्तों एक बार फिर रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।